हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 9.1 को। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 3 तक सवालों को हल किया था। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और आज हम इस वीडियो में हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 4। एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हमें 4 परिमेय संख्या दे दी हैं और कहा गया है कि इन संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। ये देखिए, 4th क्वेश्चन का पहला पॉइंट है 3/4। इसको हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक। देखो, अगर इसके सामने माइनस का निशान होता तो ये ऋणात्मक हो जाता, मतलब नेगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यानी कि ये धनात्मक है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन बनाओगे, यानी कि संख्या रेखा ये बना दी। शुरुआत करेंगे 0 से, लेफ़्ट साइड से, क्योंकि ये धनात्मक है। तो धनात्मक है तो आप लेफ़्ट साइड में 0 को रखोगे और इसके राइट साइड में आप बाकी नंबर दर्शाओगे, क्योंकि जो भी संख्या रेखा होती है बीच में उसमें 0 होता है। इधर की साइड, राइट साइड, हम पॉजिटिव नंबर को दर्शाते हैं, लेफ़्ट साइड हम नेगेटिव नंबर को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव है, 3/4 ये पॉजिटिव है, इसलिए इसको राइट साइड में हम दर्शाएंगे, यानी कि इधर की साइड सब चीज़ें दिखाएंगे हम। तो 0 आप लेफ़्ट साइड में रखोगे, राइट साइड में फिर नंबर हम दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, 0 लिखने के बाद क्या नंबर आप लोगे वो डिसाइड करेगा ये चीज़। नीचे क्या है इस चीज़ को आप देखो और आप उस हिसाब से फिर नंबर यहाँ पे लोगे। नीचे क्या है, 4 है, तो आपको शुरुआत करनी है 1/4 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे पहले 1/4, उसके बाद फिर प्रॉपर गैप रखना है, बराबर दूरी रखनी है बीच में, 2/4, उसके बाद फिर 3/4, उसके बाद फिर 4/4। देखो 4/4 ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 एकम 4, तो 1 ही बचेगा। तो 4/4 को आप 1 भी लिख सकते हो सीधा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 0 से लेके 1 के बीच में आपको मिल गया है 3/4, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दर्शाने हैं। आपको देखना है पहले कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर आपको उस आधार पर ही 0 लेनी है कि 0 आप इधर की साइड लें या आपको 0 इधर की साइड लेनी है यहाँ से और इधर की साइड चलना है। ये आपको पॉजिटिव या नेगेटिव देख के पता चलेगा। उसके बाद आपको देखना है इसका ये आधार या नीचे जो नंबर है, इसको हम बोलते हैं हर। हर को देखना है आपको कि हर क्या है। हर के हिसाब से फिर हम आगे के नंबर इसमें लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसका दूसरा पॉइंट है -5/8। देखो इस बार ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इस बार ये नेगेटिव है, माइनस का है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो जब ये ऋणात्मक है तो जब आप एक संख्या रेखा खींचोगे तो 0 को आप इधर रखोगे राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में सारे नंबर को लिखोगे, क्योंकि ऋणात्मक है माइनस में जाएगा, तो 0 रखोगे आप राइट साइड में और इधर की साइड सारी चीज़ें लिखोगे। ठीक है, और पॉजिटिव रहता तो क्या करते थे हम, 0 को रखते थे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में सारी चीज़ें लिखते थे जब पॉजिटिव होता था, जैसा अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया है। इसके बाद आपने संख्या रेखा तो चलो खींच ली है, आपने 0 भी यहाँ पर लिख दिया, ये 0 है और इधर अब आपको आगे बढ़ना है, नंबर लिखने हैं। शुरुआत आप कहाँ से करोगे, मैंने आपको बताया था, आपको हर देखना है कि हर में कितना लिखा है, 8। उसी हिसाब से आप लेके चलोगे। 0 के बाद कितना आएगा, -1/8। ठीक है, क्योंकि नीचे 8 है तो उस हिसाब से आपको लेना है -1/8। क्योंकि ये माइनस में है इसलिए माइनस में चल रहे हैं हम, उल्टी साइड, इधर की साइड लेफ़्ट साइड चल रहे हैं हम। ठीक है, तो -1/8 लोगे, उसके बाद -2/8, फिर -3/8, फिर -4/8, ऐसे ही -5/8, फिर -6/8, फिर -7/8 और फिर 8/8 को क्या बोलेंगे, -8/8 को ये डिवाइड हो जाएंगे, -1 बन जाएगा। ये देखिए -8/8 नहीं लिखा है, उसको -1 लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसे हम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 0 और -1 के बीच में हमें मिल गया है -5/8 और ये देखिए हमने संख्या रेखा पर इसको दर्शा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में देखिए जो हमारे पास परिमेय संख्या दी गई है वो है -7/4, यानी कि ऋणात्मक है। तो आप जब
संख्या रेखा खींचोगे तो राइट साइड में 0 को रखोगे और लेफ़्ट साइड में बाकी सारे नंबर लिखोगे। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करोगे? 0 के बाद नीचे देखोगे क्या है, 4 है ना, हर क्या है 4, तो 4 से शुरुआत करोगे इस तरीके से कि -1/4, -2/4, -3/4, मतलब नीचे वही रखना है जो यहाँ पर नीचे दिया गया है। अगर यहाँ पे 4 दिया गया है तो यहाँ पर भी आप नीचे 4 ही लेकर के चलोगे। अगर यहाँ पर 5 दिया जाता तो नीचे आप फिर 5 ही लेकर के चलते, जैसे कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो ऐसे ही आप -3/4 लिख लोगे। फिर -4/4 को आप -1 भी लिख सकते हो, क्योंकि -4/4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और -1 बच जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद -5/4, -6/4, -7/4। जब तक ये चीज़ हमारी नहीं आएगी तब तक हमें लिखते जाना है। -7/4 आ गया, उसके बाद -8/4 है ना। -8/4 को आप क्या लिख सकते हो? इसे डिवाइड करोगे 4 दूनी 8, -2 लिख सकते हो। तो ये देखिए -8/4 को हमने लिख दिया -2। ठीक है, डिवाइड करने पे आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि -2 और -1 के बीच में हमें मिल गया है -7/4 ये चीज़। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ये देखिए फोर्थ पॉइंट 7/8, ये देखो धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो जब आप संख्या रेखा खींचोगे तो 0 आप इस बार यहाँ पे रखोगे लेफ़्ट साइड, और राइट साइड में सारे नंबर लिखोगे क्योंकि ये धनात्मक है। ठीक है, तो 0 आपने लिख दिया। शुरुआत आप कहाँ से करोगे? क्योंकि हमें ढूंढना है 7/8, तो नीचे आप देखोगे 8 है, तो 8 से शुरुआत करोगे आप, जैसे कि 1/8, फिर 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, फिर 8/8 को क्या लिख सकते हैं हम? 8/8 को ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा। ठीक है, 8/8 को 1 लिख दिया। और हमें ढूंढना क्या था? 7/8। तो 7/8 को आप ऐसे ढूंढ सकते हो, या तो आप ऐसे गोला बना दीजिए, या फिर आप यहाँ पे एक एरो दिखा दीजिए कि 7/8 ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। अब देखते हैं इसका 5th क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक संख्या रेखा पर बिंदु PQRST UA और B इस प्रकार हैं कि TR = RS = SU तथा AP = PQ = QB है। तो PQR और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास ये एक संख्या रेखा दे दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये हमारे पास कुछ बिंदु है AP, QB, USRT ये हैं, इनके बीच का जो गैप है, यानी कि जैसे कि TR, SR और US ये बराबर बराबर दूरी पर है, ऐसे यहाँ पर AP, PQ, QB ये बराबर बराबर गैप है इनके बीच में। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जो ये बिंदु है, इन बिंदु पर कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि A पर कौन सी परिमेय संख्या है, P पर कौन सी परिमेय संख्या है, यहाँ पर क्या आएगा, मतलब ये पूछ लिया, यहाँ पर क्या आएगा, और B जो दिखाया गया है यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे T पर क्या आएगा, R पर, S पर, U पर, ये सब हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन का हल हम यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो ये बिंदु है इनके बीच का जो गैप है वो बराबर बराबर है। ठीक है, और कितना इनके बीच में गैप है वो भी देखिए। ये देखिए कितने हिस्से हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ 2 से लेके 3 तक की, ठीक है, यहाँ तक कितने हिस्से हो रहे हैं इस रेखाखंड के, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो कितने हिस्से हो रहे हैं? 1 2 3, 3 हिस्से इधर हो रहे हैं, और इधर भी चेक करेंगे अगर हम, एक हिस्सा ये हो गया, 2 और 3, 3 हिस्से हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी 3 हिस्से हो रहे हैं, है ना, और यहाँ पर भी 3 हिस्से हो रहे हैं, और यहाँ पर भी 3 हिस्से हो रहे हैं, सब में 3 हिस्से हो रहे हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, 3 हिस्से करता हूँ इसके, 1 2 और 1 3 हो ही गया। तो अब देखिए क्योंकि इसमें 3 हिस्से हो रहे हैं तो हमें 3 के हिसाब से लेके चलना है। 3 के हिसाब से कैसे? इस तरीके से देखते रहिए, 1/3, 2/3 और यहाँ पे 3/3। 3/3 को 1 लिख सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 3/3 के बाद यहाँ पे लोगे आप 4/3, 5/3। ठीक है, फिर यहाँ पे आप 6/3 लोगे। 6/3 को हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी कि ये हमें पता चल गया, जो ये 2 है ये वास्तव में कितना है? 6/3 है। यानी कि A की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6/3
3, ठीक है, ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब 6/3 के बाद यहाँ पे आओगे आप 7/3, फिर यहाँ पे 8/3, फिर यहाँ पे 9/3। 3 को देखो हम 9/3 ले सकते हैं ना, क्योंकि जब 3 से इस 9 को डिवाइड करेंगे 3 ही आ जाएगा, 3 तिया 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो कितनी मिल गई, बी की वैल्यू ये है यहाँ पे नीचे 9/3। ऐसे क्यू की वैल्यू 8/3, पी की वैल्यू 7/3, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप इधर की साइड देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3, माइनस का 2/3, फिर माइनस का 3/3। 3/3 को आप माइनस का 1 लिख सकते हो, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 रह जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू वो आ गई है माइनस का 3/3, ठीक है। -1 को 3/3 लिख सकते हैं, ये आ गई टी की वैल्यू। ऐसे ही फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस का 3/3 हो गया, उसके बाद माइनस का 4/3, ये आर की वैल्यू हो गई, माइनस का 5/3, ये हो गई एस की वैल्यू, फिर माइनस का 6/3, ये हो गई यू की वैल्यू, क्योंकि 6/3 को आप माइनस का 2 भी लिख सकते हो, 3 दूनी 6 कट जाएगा ना, ये 3 दूनी 6, तो माइनस का 2 बचेगा। तो इस तरीके से यू की वैल्यू हो गई माइनस का 6/3। अब आप इन सभी वैल्यू को लिख सकते हो उनके सामने ही, जो बिंदु है उनके सामने लिख सकते हो कि ए के सामने आप लिख सकते हो कितना 6/3, ए बराबर 6/3, पी बराबर 7/3, क्यू बराबर 8/3, बी बराबर 9/3, सारी वैल्यू ऐसे ही सामने लिख सकते हो और इसका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। यहाँ पर हमें युग्म दे दिए गए हैं, युग्म मतलब जोड़े, जोड़े दे दिए गए हैं परिमेय संख्याओं के, ठीक है। इन जोड़ों में हमें देखना है कि कौन एक ही परिमेय संख्या है, हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों एक ही परिमेय संख्या है या ये। इनमें सब में चेक करना है कि कौन सा जो जोड़ा है एक ही परिमेय संख्याओं को दर्शा रहा है या निरूपित करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए छठे का पहला पॉइंट है, -7/21 और 3/9, इनको चेक करना है कि क्या ये एक ही परिमेय संख्या है। तो इनको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 7/21 जो है हमारे पास, ये माइनस का 7/21, इसको हम सरल रूप में लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा माइनस का 7/21, इसको हम जब हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 ही कम 7 और 7 तिया 21, तो ये आएगा -1/3। देखो तो इसे हमने सरल रूप में लिख दिया। ऐसे ये जो 3/9 है, ये देखिए इसको भी हम सरल रूप में लिखेंगे, 3 ही कम 3, 3 तिया 9, तो ये बन गया 1/3, ठीक है। तो ये भी 1/3 आ गया, ये लिख दिया हमने, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ये ध्यान रखना है। और इधर 3/9 को हमने हल किया सरल रूप में, हम सरल रूप में इसको लेके आए, तो इधर भी 1/3 आ गया, लेकिन ये प्लस का है। तो -7/21 को तो हमने इस रूप में लिख दिया सरल करने के बाद, या हम इसको मानक रूप भी बोल सकते हैं कि हमने इसको मानक रूप में लिखा है, या सरलतम रूप भी बोल सकते हैं। ऐसे 3/9 को भी हमने सरलतम रूप में लिखा है 1/3। अब वैसे तो आपको ये बराबर दिख रहे हैं कि 1/3 इधर भी है, 1/3 इधर भी है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, इस माइनस की वजह से ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो बीच में हम इस तरीके का निशान लगा देंगे इक्वल नॉट का, यानी कि बराबर नहीं है। इक्वल नॉट का निशान ऐसे लगाते हैं, बराबर कर देते हैं और ऐसे काट देते हैं, यानी कि ये बराबर नहीं है। किसकी वजह से, इस माइनस की वजह से, ठीक है। अगर ये माइनस ना होता तो दोनों बराबर थे, -1/3, और इधर भी अगर माइनस होता -1/3, दोनों बराबर हो जाते, या दोनों ही तरफ 1/3 1/3 होता तब भी ये बराबर हो जाते। लेकिन एक तरफ है माइनस का 1/3 और एक तरफ है प्लस का 1/3, इसलिए ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों एक ही परिमेय संख्या नहीं है, ये अलग अलग है, एक प्लस वाली है, एक माइनस वाली है। तो हम डायरेक्टली अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ही ऐसे दिखा सकते हैं कि -7/21 बराबर नहीं है 3/9 के, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो एक तो हमने जोड़ा देख लिया, अब ऐसे दूसरा जोड़ा देखते हैं कि क्या वे एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करेंगी। तो देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। ये देखिए इसका सेकंड पॉइंट है अब -16/20 और ये है 20/-25, ठीक है। अब इसको हम सरलतम रूप में लेके आएंगे,
तो हम डिवाइड करेंगे -16/20 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 चौक के 16 और 4 पंजे 20, माइनस के 4/5 आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, इसको सरल किया, ये आ गया। अब इसको सरल करेंगे, देखो ये लिखा हुआ है इधर। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो इधर आएगा 4/-5। ठीक है, अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये बना, इसको सॉल्व किया तो ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस को ऊपर भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे यहाँ पे नीचे है, आप ऊपर भी कर सकते हो इसको, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप माइनस को ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हमने लिख दिया माइनस के 4/5, ये देखिए। और इसको 20/-25 को हमने लिख दिया माइनस के 4/5, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित कर रहे हैं, मतलब कि ये दोनों एक ही परिमेय संख्या है। बस यहाँ पे इसका रूप सरल नहीं था, हमने इसको सरल रूप में लिख लिया है यहाँ पर। इससे ये क्या हो गए, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये एक ही परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए हमने कह दिया कि ये -16/20 और 20/-25 ये एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, इसका तीसरा पॉइंट है -2/-3 और 2/3। इसको हमें सरल रूप में लेके आना है पहले तो सरल रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, बचेगा 2/3। और दूसरी साइड 2/3 था, ये आप और सरल करोगे तो ये सरल नहीं होगा, ये इतना ही रह जाएगा। तो आप बराबर में 2/3 ही इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमने लिख लिया, और ये जो इधर सरल किया था इसको भी हमने लिख लिया। और ये आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे भी 2/3 लिखा है और इधर भी 2/3 लिखा है। तो यानी कि ये 2/3 एक तो आया है इससे और दूसरे वाला आया है इससे। ठीक है, यानी कि ये दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, ये दोनों। ठीक है, तो ये देखिए लिख दिया यहाँ पे, ये दोनों बराबर है, यानी कि ये दोनों जो संख्याएं हैं एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, इसलिए इन दोनों को बराबर लिख दिया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। बस हमें वो परिमेय संख्या छांटनी है जो एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करती है। भले यहाँ पे देखने में अलग अलग होता है, लेकिन जब हम उसको सरल करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। ठीक है, अब इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ये देखिए फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे दिया गया है -3/5 और -12/20। इनको हमें सरलतम रूप में लेके आना है पहले तो -3/5 का तो -3/5 ही रहेगा, और तो ये आगे सरल नहीं हो पाएगा। और जो -12/20 है, इनको हम सरल कर सकते हैं। इनको हम 4 से भाग कर देते हैं ऊपर नीचे, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा -3/5 सरल करने के बाद। तो दोनों को सरल किया, एक को सरल किया तो ये आया -3/5, और दूसरे को सरल किया, ये भी -3/5। तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। बराबर होने का क्या मतलब है, दोनों एक ही परिमेय संख्या हैं, है ना। तो दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित कर रहे हैं, तो आपस में ये भी बराबर हो जाएंगे, आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसका फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट में देखिए 8/-5 है, ये दिया है, और -24/15 है। इनको भी हम सरलतम रूप में लेके आएंगे। 8/-5 को आप अगर सरल करोगे तो 8/-5 ही रहेगा। बस चाहो तो आप माइनस को ऊपर लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही बात -24/15 की, इनको आप सरल कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए ऊपर नीचे, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, ये हो गया। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, तो -8/5 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद आया है ये हमने लिख दिया, और इधर इसको सॉल्व करने के बाद आया है ये भी हमने लिख दिया। तो हमें पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एक ही परिमेय संख्या है, देख के ही पता चल रहा है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिख दिया। तो ये दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ठीक है, ऐसे इसका 6 पॉइंट देखते हैं। अब ये देखिए इसका 6 पॉइंट है, 1/3 और -1/9। ये कहा है कि इनको चेक करना है कि ये एक ही परिमेय संख्या है या नहीं है। तो 1/3 तो देखो ऐसे रह जाएगा 1/3, और कुछ सॉल्व होगा नहीं। ऐसे -1/9 भी -1/9 ही रह जाएगा, कोई सॉल्व नहीं होने वाला। तो इन दोनों को हमने लिखा और देख के पता चल रहा है कि दोनों ही अलग अलग हैं, तो यानी कि ये एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आप ऐसे ही लिख दीजिए और इसको इक्वल नॉट का साइन लगा दीजिए। ठीक है,
तो ये हो जाएगा ऐसे। अब देखिए 7वां पॉइंट है ये, -5/-9 और 5/-9, इनको चेक करना है कि ये एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब हम -5/-9 को हल करेंगे तो इसमें बाकी कुछ हल नहीं होगा, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5/9 बन जाएगा ये। और दूसरी साइड इसकी बात रही 5/-9 की, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, तो ये तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, 5/-9 ही ये रह जाएगा। यहाँ पे माइनस की मिस प्रिंटिंग हो रखी है, यहाँ पे नीचे माइनस रहेगा, आप माइनस लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब हमने हल किया, सरल रूप में लेके आए, तो ये बना 5/9। इसको जब सरल किया, ये तो ऐसे ही रहेगा 5/-9, ठीक है। तो दोनों केस में यहाँ पे ये तो माइनस रहेगा। तो अब आप इसको देखिए, ये तो बन गया, देखिए ये 5/9 और ये 5/-9। तो अब आप देख के बता सकते हैं कि क्या ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये तो है 5/9 और ये है 5/-9, प्लस माइनस का अंतर आ गया इन दोनों में अब, ठीक है। इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है, एक परिमेय संख्या को ये निरूपित नहीं करते हैं, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करेंगे। इक्वल नॉट का यहाँ पे साइन लगा दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जिसके क्वेश्चन रह गए हैं वो कर लेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसी एजुकेशनल वीडियो भविष्य में भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो दोस्तों बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।